डोला जो बग्वाल के दिन आया होगा। माता रानी के ये दर्शन भी हमेशा याद रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से, और अभी मैंने नहाया, सारे घर के काम ख़त्म हुए हैं। तो आज ये और मैं जा रहे हैं देवीधुरा मंदिर पे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन वहाँ पे बग्वाल का मेला होता है। तो हम नहीं गए थे, और वो मेला एक हफ्ते पहले से शुरू होता है और एक हफ्ते बाद तक चलता है। लेकिन जो बग्वाल खेली जाती है वो रक्षाबंधन के दिन ही खेली जाती है। तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। तो अभी फटाफट तैयार हो जाती हूँ और आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ, और आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ देवीधुरा मंदिर के दर्शन कराने। और हम हर साल जाते हैं, पिछले 2 साल से नहीं गए क्योंकि कुछ मतलब कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ, फिर कोरोना की वजह से भी नहीं जा पाए थे। तो मैं फटाफट तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं हो गई तैयार और ये भी तैयार हो गया। हाय तो कर दो। तो अब हम चलते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। और अभी मौसम भी दिखाती हूँ आपको। अभी तक तो धूप आई थी, अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। दिखाती हूँ आपको अभी यहाँ से वेदर, और नीचे चलते हैं, जर्नी को भी शुरू करते हैं। अभी पूरे के पूरे बादल लग गए हैं और धूप जो है वो चली गई है। तो चलते हैं, अपना पानी का बोतल भी ले लेते हैं। वहाँ पे हमारी गाड़ी है, एक गाड़ी और थी, एक गाड़ी यहाँ पे, वो उस पे जाने वाले हैं हम। तो हम चलते हैं और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। रास्ते में और बारिश बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं कहीं रुकने की जगह मिलेगी तो वहाँ पे रुक जाएंगे। देवीधुरा 16 किलोमीटर दूर है। कितना भयंकर कोहरा ही कोहरा और तो अभी हम रुके हुए हैं रास्ते पे। इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है और ये भीग गए पूरा। गरम चाय पीते हैं, और यहाँ बना रहे भैया चाय। ये चाय पी रहे भयंकर वाली। ये नई ब्लॉगर निकल के आ रही है। मौसम देखो इतना भयंकर ऐसे। तो चलते हैं अब यहाँ से। बारिश तो रुक गई लेकिन हवा चलने में ही है। और मैंने तो रेनकोट पहना क्योंकि मेरा डिक्की में ही पड़ा था, लेकिन इनका रेनकोट घर पे ही है तो इन्होंने नहीं पहन रखा है। और माता रानी के ये दर्शन भी हमेशा याद रहेंगे। फाइनली पहुंच गए हैं देवीधुरा, इतनी बारिश में भीग के माँ के दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ। तो हम पहुंच गए मंदिर, लेकिन मंदिर दिख ही नहीं रहा है, इतना ये है मंदिर। ये पत्थर उठाते हैं और गड्ढे के पीछे से फेंकते हैं। खतरनाक बारिश के बीच माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। बारिश जो है वो रुकने का नाम ले रही है और हम पूरे भीग चुके हैं, ये भी और मैं भी। ये तो पूरे भीग चुके हैं। ऐसे ऐसे चट्टानों के, यहाँ से पूरा पत्थर है और इस वाले रास्ते से जाना है। ये भी एक मंदिर है।
तेरा ज्ञान यश गावे चरना तू जावा बस हार मंदर विच वाले आरती जय मां। बीच में बना हुआ है यार, ये पत्थरों के अंदर बना हुआ है पूरा, पत्थरों में ना। इसके अंदर से निकलना है कुछ ऐसे। बारिश, मंदिर के बाहर निकल के पता चल रहा है कि कितनी बारिश हो रही है करके। और ये मंदिर पूरा पत्थरों पे बना हुआ है, देखो पूरा पत्थर के अंदर है ये, पूरा 2-3 पत्थर है उसके अंदर बना हुआ है। यहाँ रहने की व्यवस्था की हुई है शायद, पूरा हॉल वगैरह बना रखा है पार्ट वार्ट के लिए। ये पीछे भी बहुत भव्य बना दिया आजकल। और बारिश देखो इतनी तेज कि क्या बताऊँ। आज तो भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ आशी, बहुत पानी हो रहा है। तो अभी आपको ले जाते हैं टॉप व्यू पॉइंट पे, लेकिन अभी कुछ दिखेगा नहीं कोहरे की वजह से, बारिश की वजह से। हाँ ये यहाँ पे भी, यहाँ से है टॉप व्यू पॉइंट। लेकिन देखिए पूरा व्यू पॉइंट है ये, लेकिन पूरी बारिश की वजह से, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दर्शन करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? रोमांचित महसूस हो रहा है, रोमांचित, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लंबे समय बाद आए हैं। हाँ, 2 साल बाद आया। वैसे तो हम पहले तक आते थे हर साल, लेकिन 2 साल लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से हम नहीं आए थे। इस बार हम बहुत टाइम बाद आए हैं, और बहुत टाइम बाद आए तो भगवान हमसे नाराज़ रखे हैं क्या ऐसे इतनी बारिश हो रही है। परीक्षा ले रहे थे पहले से ही आएंगे के लिए। हाँ, रास्ते में वापस तो नहीं हो जाएंगे कहीं? तुम कह रहे थे ना रास्ते में वापस हो जाएंगे बारिश होगी तो, इसलिए पूरे रास्ते भर बारिश ही होने में थी। बारिश तो मैंने कहा चल करके तो वापस ही हो जाती। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अब कितना सुकून मिल रहा है यहाँ के। बहुत रोजाना वही किसी भी जिंदगी से आज ये तो है, रोजाना वही जिंदगी, वही सुबह उठो, काम पे जाओ, पकाओ, खाओ, सो जाओ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग महसूस हो रहा है। थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, मज़ा आ गया। बस देखो इतने रास्ते से निकलने का रास्ता है यहाँ से। ये लो माथे पे लगा दूँ कल, ऐसे ही लगाना करके। इतना पतला रास्ता है निकलने के लिए। इस रास्ते से गए थे और इस रास्ते से बाहर आते। पत्थरों के बीचों में बना हुआ मंदिर। डोला, ये माता रानी का डोला जो बग्वाल के दिन आया होगा। बचने के लिए जो बग्वाल खेलते हैं ना दोनों गांव के लोग, वो सब लाते हैं ये बचने के लिए। ये है पूरा मंदिर माता का। मेरी अम्बे भोर भई दिनु
उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उठाते हैं, ये टेक्निक है पत्थर को उठाने की। और ये बहुत भारी पत्थर है, नहीं उठ रहा है। सब ट्राई कर रहे हैं, पत्थर नहीं उठ रहा है। ये देखिए मंदिर अभी थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, पूरा बहुत भव्य सजा था। मोटा आदमी अंदर निकल जाता है। ये जो छेद है इसमें से मोटा आदमी भी अंदर निकल जाता है, कहते हैं इसके अंदर से निकलते हैं। 5-6 लड़के मिल के उठा रहे, लेकिन पत्थर नहीं उठ रहा, बहुत भारी पत्थर होता है। तो अभी हम जाने लग गए हैं यहाँ से वापस। तो अभी हम रुके हुए हैं खेती खान, और अब क्या खा रहे हैं तो बताओ क्या खा रहे हैं। छोले में समोसा मिला के चटनी, फिर उसमें भी ये जो बोल रहे हो मैं सुना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत धीरे बोल रहे हैं। ये खा रहे हैं छोले समोसे, उसमें खा रहे हैं घर की चटनी, वो और बोल रहे हैं उसका स्वाद ही अलग है। तो ये हैं यहाँ के फेमस छोले समोसे, और इसके ऊपर है हाँ। तो हम पहुंच गए हैं घर, और रास्ते भर बारिश हो रही थी, बहुत ठंडा हो रहा था। यहाँ से तो ऐसा लगा नहीं कि मतलब मौसम थोड़ा अजीब हुआ था, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि बारिश हो रही, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धूप आई थी। फिर मुझे इतना ठंडा लग गया कि रास्ते से मुझे स्वेटर ख़रीदना पड़ा, और आते हुए ख़रीदा खेती खान से स्वेटर। तो अभी घर पहुंच गए, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और इस वाले ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में।